हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज आपके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही खास और एग्जामिनेशन में टैग करने वाला बहुत ही वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और आज के क्लास में एनर्जी दीजिए और जल्दी से क्लास को शेयर करने का फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे। ओके, तो जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, है ना। आज हम बच्चों आपके साथ ने जो है ये वीवीआई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, यानी कार्बनिक यौगिक का बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, जरा अपने आप को जोर आजमाइश कीजिए और देखिए कि आपको कहीं क्वेश्चन आपको आता तो नहीं है और कहीं नहीं भी आता है, तो कलम कॉपी साथ पर लेके बैठिए हमारे साथ। ठीक है, और जल्दी से हमारे साथ आज के क्लास में कनेक्ट हो जाइए बच्चों। एकदम आज का क्लास एकदम बिल्कुल सुपर डुपर हिट वाला क्लास है ना। और है ना, जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे है ना 2023 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे साथ इस द्रोणाचार्य बैच में, है ना, सभी 6 विषयों की संपूर्ण लाइव क्लासेस जो है ना वो अभी चल रही है। अभी ऑफर का समय है ना। जल्दी से इस क्लास में एडमिशन लीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो हम आगे की क्लास को फर्दर स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। अभी मात्र ये जो है ना ये आपका अभी ऑफर वाला बैच है। अभी टोटल जो है ना मात्र जो है ना 2500 रुपया में, है ना, टोटल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। इसकी लाइव बैचेज स्टार्ट है बच्चों। अभी ज़्यादा कहीं नहीं निकला। यदि आप अपने आप को दमखम रखना चाहते हो, 90% से एबव लाना चाहते हो, तो हमारे साथ क्लास में जुड़िए। ओके, चलिए हम लोग जो है बच्चों, है ना, ये देखिए 12th केमिस्ट्री, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो ज़्यादा समय को न लेते हुए, है ना, ये पहला प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चा, है ना। ये पहला प्रश्न जो है ना बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और ये हमने आपके सामने रखे हैं, है ना। और जल्दी से जवाब देने का कि इस पहले प्रश्न का क्या जवाब होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है। यानी कि CHCl3 जो है ना, ये CHCl3 जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, एक नया प्रतिफल, है ना, उत्पाद उत्पन्न होता है। उसके साथ ये HCl प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जो नया उत्पाद बनता है ना ये कौन सा उत्पाद होगा, जल्दी से बताने का। ठीक है, और बड़ा बेहतरीन दिलचस्प क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है आ, हमारे साथ इस क्लास में जुड़ चुके हैं। और जरा धीरे धीरे आराम आराम से जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे बच्चों, है ना। अभी हमारा जो है ना लाइव क्लासेज ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सिलसिला अब शुरू हो गया है और ये भर एग्जामिनेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, है ना, इसका आंसर क्या होगा बच्चा। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर होगा। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे जा रहे हो, है ना, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। जल्दी से फटाफट बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो होती है ना, ये धातु के साथ हमारा जो है ना हैलो एल्केन की अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, आप लोग हैलो एल्केन पढ़े होंगे। ठीक है, तो जरा जल्दी से जवाब देने का। वाह बच्चा, मजा आ गया, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, डिट्टो कॉपी। इसी तरह से अपने आप को जोर आजमाइश करते रहिए और अपने आप में ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस पावर को उत्पन्न कीजिए। तो बिल्कुल सही जा रहे हो, ए इज द राइट आंसर, ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा और जल्दी से इस तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, है ना। ये तीसरा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ये तीसरा प्रश्न क्या है ना, तो ये जो हमारा अभिक्रिया है ना ये भी हमारा हैलो एल्केन की अभिक्रिया है और ये हमारा KOH, है ना, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हो रहा है।
तो इसमें हमारा क्या बनेगा, कौन सा उत्पाद का निर्माण होगा, है ना, ये जल्दी से बताने का। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि ये हमारा जो है एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है ना एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है ना। जल्दी से फटाफट जवाब देने का। वाह बच्चे, मजा आ गया, है ना, बिल्कुल राइट। तो एल्कीन का निर्माण होता है बच्चा, है ना, एल्कीन का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, ओके ना। इसमें बताया है किसका निर्माण होता है, तो एल्कीन का निर्माण होता है, यानी कि है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। और ये चौथा प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है बच्चा, है ना। चौथा प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, ये चौथा नंबर प्रश्न जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है कि ये जो है ना ये अभिक्रिया जो है HI की उपस्थिति में, है ना, और जब इसको गर्म किया जाता है तो कौन से उत्पाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। तो जवाब सुनिए आप लोग, है ना। इस चौथे नंबर प्रश्न का बी आंसर है एन हेक्सेन, है ना, एन हेक्सेन का निर्माण होता है बच्चा। ठीक है, जल्दी जल्दी से कॉपी कलम को लीजिए और अपने सभी प्रश्नों को एकदम लिख डालिए। सारा का सारा एकदम VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चा। और बच्चे जो है ना फिजिकल पर तो मेहनत करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, पीछे रह जाते हैं। इसलिए जल्दी से आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए। 4 का बी इज द राइट आंसर, 4 का बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5वां नंबर प्रश्न, और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है कि SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है। आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना, हेलो एल्केन, वहां पे देखा होगा कि हमारा SN2 अभिक्रिया जो है ये क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है। कार्बोधनायन का होता है, संक्रमण अवस्था का होता है, मुक्त मूलक का होता है, या कार्बोरिनायन का होता है जी, है ना। ये बहुत ही VVI प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए जी, है ना। बिल्कुल बच्चों एकदम कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिए और सभी प्रश्नों का मैंने बिल्कुल 100% जवाब देने का कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सही सही जवाब देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से बताएंगे कि इस SN2 का जो ये क्रियाविधि है इसमें किसका निर्माण होता है। तो कार्बोकेटायन का निर्माण होता है बच्चा, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। ये 5 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। और छठा नंबर प्रश्न का मुझे मालूम है कि सभी बच्चे बिल्कुल 100% जवाब देंगे, है ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए छठे नंबर प्रश्न का कि हमारा जो है ना ये बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। बिल्कुल सही बच्चे जवाब देंगे कि ये हमारा एरीन है ना। हेलो एरीन भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे एरीन जो है ना, इस एरीन का हमारा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा। वाह बच्चे, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। ये हमारा जो है ना इसका बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना बिल्कुल इस तरह से होता है। यही हमारा बेंजीन रिंग इसको बोलते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न जो है लाजवाब प्रश्न है। इस 7वें नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चा। ठीक है, यह 7वां नंबर प्रश्न जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। जल्दी से जवाब देने का। इस 7वें नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा कि CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होगी। CH4 में, है ना, सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होगी। दिस इज द मोस्ट VVI क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन बच्चों, है ना। जल्दी से इसको जो है ना जल्दी से बताएंगे आप लोग, फटाफट फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी चलिए, है ना,
ये 7वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, है ना, कि ये CH4 है ना। ये CH4 में जो है ना सिग्मा बंधनों की संख्या जो है ये 4 होती है जी, है ना। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। तो इसका आंसर जो है ये हमारा जो है ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 8वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 8वां नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। ये 8वें नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए जी। इसका आंसर क्या होगा कि हमारा एल्कीन के द्विबंधन को पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, है ना। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है कि हमारा जो एल्कीन होता है बच्चा, उसमें द्विबंधन को बारे में पता करने के लिए ये कौन सा इसमें पदार्थ को मिलाया जाता है ना। तरल CO2, तरल Br2, तरल क्लोरीन और बेथल प्रतिकारक, है ना। तो जल्दी से बताएंगे कि इस 8वें नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो ये 8वां नंबर प्रश्न बड़ा ही उम्दा प्रश्न है बच्चों, है ना। इसमें आप लोग टिक मारिएगा कि ये बेथल प्रतिकारक के द्वारा जो है ना हम पता करते हैं कि एल्कीन में ना द्विबंधन होता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल, है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा लेकिन ये बेहतरीन प्रश्न है बच्चा, है ना। ये 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, है ना। क्या कहता है कि त्रिबिंब समावयवता जिनका अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है ना। ये क्या है, प्रतिबिंब रूपता है या कायरल यौगिक है या रेशमिक मिक्स है या डायस्टीरियो, है ना। ये किसके कारण त्रिबिमीय 3D आइसोमेरिज्म जो है ये हमको प्रदर्शित होता है, यही बताने का है ना। तो यदि नहीं जानते हैं तो ये इसका आंसर जो है ना बी इज द राइट आंसर होगा, प्रतिबिंब रूपता इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर सवाल, है ना। 10वां नंबर सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना। 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है ना। कहता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, फॉस्फीन होगा, फॉस्जिन होगा, फॉस्फोरेंस होगा या डी मेथेन होगा जी। जल्दी से बताएंगे, है ना, कि क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म जो है ना, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 10वां नंबर सवाल, तो ओके, ओके बच्चा, चलिए, है ना। तो इस 10वें नंबर सवाल में आप लोग का जल्दी से जवाब देंगे, ओके। कि हमारा ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 जो होता है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा है ना किस किस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देने का, इसका आंसर पर हमें डाउट है बच्चा, है ना। इसका आंसर पर थोड़ा सा डाउटेबल आंसर है ना, कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कोई भी को हमारा अभिक्रिया करता है तो ये हमारा क्या देगा। तो यहाँ पे ध्यान देने का, ठीक है, ओके। इसका आंसर बताएंगे, थोड़ा सा डाउट है मन में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वां नंबर सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये 11वां नंबर सवाल, कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ एसएन जलाशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है जी। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये 11वां नंबर सवाल, है ना, कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ एसएन जलाशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है ना। ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है ना। ये हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन है और ये हमारा जो है 3 डिग्री हेलो एल्केन है, और है ना ये हमारा, ओके। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा 11वें नंबर प्रश्न का। तो इसका ए आंसर कीजिएगा कि 1 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है ना वह हमारा क्या होता है, एसेन जलाशय क्रिया विधि का अनुसरण करता है जी, है ना। चलिए, ओके, चलिए 12वां नंबर सवाल, 12वां नंबर सवाल, है ना। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी, है ना। 12वां नंबर सवाल पर जरा ध्यान देंगे आप लोग। यह 12वां नंबर सवाल है, ये 12वां नंबर सवाल है कि दिए गए अभिक्रिया,
है ना, दिए गए अभिक्रिया CH3CH2, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI में हमारा प्रतिफल जो होगा वह क्या होगा? पहला ऑप्शन 1 आयोडो ब्यूटेन, दूसरा 2 आयोडो ब्यूटेन, तीसरा ट्यूबिटीन, और डी 1 2 डाई आयोडो ब्यूटेन, है ना। तो जल्दी से बताएंगे इस 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे जी। ओके, ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने का, इसका डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक क्वेश्चन छूट गया था, अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, है ना। ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे फटाफट कि ईथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या है। हमारा ईथेन जो है ना, हमारा ये जो ईथेन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो है, सॉरी सिंगल बॉन्डेड जो है, इस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा संकरण है। तो अभी सभी जानते होंगे कि ये हमारा जो है ना, ये sp3 प्रसंकरण है बच्चा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये हमारा कार्बन कार्बन होता है। तो इसका ए इज द राइट आंसर होगा जी, ए इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां नंबर सवाल आपके सामने रखते हैं। और ये भी सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। 15 नंबर सवाल जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। सभी बच्चे जानते होंगे कि एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र होता है। ये 10 क्लास में पढ़े होंगे कि ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है ना। यहाँ पर CN और ये S2N जो है इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल 100% जवाब देंगे इसका, है ना। इसका ए इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 16वां नंबर सवाल को करते हैं बच्चा कि हमारा 16वां नंबर सवाल हमारा देखिए क्या करता है। ठीक है, 16वां नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है क्लोरीन को तनु NOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक क्या होगा। यानी क्लोरीन को तनु, है ना, यानी कि तनु NOH के घोल से प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। पहला NaCl, दूसरा NaOCl, तीसरा NaCl और NaOCl, और DNaCl और NaClO3। बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चा। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर होगा। नोट करते जाइए, सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, सी इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। चलिए 17वां नंबर सवाल, 17वां नंबर सवाल, और ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। आप लोग जवाब देंगे 17वें नंबर सवाल का कि हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या होगा, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही जो है ना, ये व्यावसायिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताने का, फटाफट बताने का बच्चों, है ना, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या होगा। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, है ना। ये हमारा जो है पायरीन, है ना, पायरीन इज द राइट आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। 18 नंबर सवाल जरा ध्यान देंगे।
18 नंबर सवाल ध्यान देंगे आप लोग कि निम्नांकित में कौन शीतक है जी? COCl2, CCl4, CF4, DCF2Cl2, यानी शीतक का काम कौन करता है, जल्दी से बताने का है ना। 18वां नंबर सवाल, तो 18वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी? याद रखिएगा CF2Cl2 जो है ये शीतक का काम करता है। 19वां नंबर सवाल है ना, और ये बड़ा बेहतरीन सवाल, 19वां नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग। 19वां नंबर सवाल का जवाब देंगे जी, फटाफट जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में जो है ना कौन अम्लीय गुण किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्लीय किसमें अम्लीय गुण पाया जाता है बच्चा? तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 20वां नंबर सवाल, 20वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है बच्चों, है ना। 20वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, 20वां नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में किसमें द्विआघूर्ण सबसे ज्यादा होता है? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, है ना। इसमें किसमें डायपोल मोमेंट जो है ज्यादा होता है? ये 20वां नंबर सवाल है। इसका सी इज द राइट आंसर मारिएगा कि सी, है ना, CHCl3 इज द राइट आंसर होगा। 21वां नंबर सवाल, और ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल, जल्दी से जवाब देंगे आप लोग इस 21वें नंबर सवाल का। ठीक है, कि 21वें नंबर सवाल में प्रोपाइन जो है ना, इसमें सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होती है? प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन में सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होती है ना। प्रोपाइन में सिग्मा बंधनों की संख्या जो है ना क्या होती है ना, इसमें बताने का फटाफट बताइए आप लोग कि इसमें जो है ना प्रोपाइन में हमारे सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा जी? बिल्कुल राइट, सिग्मा बंधनों की संख्या जो है 6 होगी, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22वां नंबर सवाल, 22वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। 22वां नंबर सवाल देखिए, 22वां नंबर सवाल क्या कहता है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दूरी महत्तम होता है, यानी सबसे ज्यादा दूरी किसके में होती है? इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन, है ना। तो जल्दी से बताएंगे 22वें नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट बच्चा, कि ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 23वां नंबर सवाल, 23वां नंबर सवाल जरा देखेंगे और बताएंगे इस 23वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। इस 23वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जी? जल्दी से बताएंगे कि, है ना, इसमें बताएंगे कि किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है जी, है ना। जल्दी से बताएंगे 23वां नंबर सवाल। ठीक है, क्लोरीन को किसके साथ अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, 24वां नंबर सवाल है जी, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चा, है ना। कि ब्यूट 1 इन और 3 आयन में सिग्मा तथा पाई बंधनों की संख्या क्या होगी, है ना। ब्यूट 1 इन और 3 आयन, है ना, यानी यहाँ पे कार्बन 1 2 3 और 4 होगा, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा 1 2 और 3, यहाँ पर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होगा जी, है ना। और बताइए कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है हमारा जो है ना, ओके, सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या क्या होगी, तो आप देख सकते हैं, है ना, जल्दी से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे 7 सिग्मा होगा और 3 पाई होगा जी, है ना, 2 पाई यहाँ पे, 1 पाई यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर सवाल, और ये बड़ा बेहतरीन सवाल। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, जरा ध्यान देने का, कहता है कि ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हाइड्राइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है ना। ये तो सही बच्चे जानते होंगे, है ना, ये सही बच्चे जानते होंगे, ऊर्जा अभिक्रिया होता है जी, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, है ना। चलिए आइए 26वें नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। 26वें नंबर सवाल को देखा जाए कि ये 26वां नंबर सवाल हमारा देखिए क्या कहता है, जल्दी से जवाब देने का
फटाफट जवाब देने का कि निम्नलिखित में कौन फेलिंग घोल के साथ लाल अपक्षेप देता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, है ना। निम्नलिखित जो है ना, तो इसका डी आंसर मारिएगा बच्चों कि हमारा जो है ना एस्टल्डिहाइड, है ना, एस्टल्डिहाइड जो है ना फेलिंग घोल के साथ लाल अपक्षेप देता है ना। ये जल्दी से चलिए नेक्स्ट 27वां नंबर सवाल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 27वां नंबर सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। 27वां नंबर सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किन अणुओं में CH बंधन लंबाई घटते क्रम में है और ये कौन सा कथन सही है। 27वां नंबर सवाल, 27वां नंबर सवाल, 27 का सी इज द राइट आंसर होगा बच्चा, है ना। 27 का सी इज द राइट आंसर होगा। 28वां नंबर सवाल, है ना, 28वां नंबर सवाल जरा ध्यान देंगे। 28वां नंबर सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है ना, कि निम्नलिखित में हमारा जो है ना कौन एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ना। तो जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा 28वां का, तो 28 का डी, है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर सवाल को देखते हैं जी, है ना। 29वां नंबर सवाल को देखते हैं कि 29वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। 29 नंबर सवाल जल्दी से देखेंगे, है ना। कहता है C60 अणु को किस किस में बांट सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन है, पहला 14 पेंटागोन, 18 हेक्सागोन, 12 पेंटागोन, 20 हेक्सागोन, 20 पेंटागोन, 10 पेंटागोन, 20 हेक्सागोन, 12 पेंटागोन, 18 हेक्सागोन। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का सी इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। 10 पेंटागोन 20 हेक्सागोन में बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 30वां नंबर सवाल, ये तो सही बच्चे 100% जवाब देंगे। 30वां नंबर सवाल, ये सही बच्चे 100% जवाब देंगे, है ना, कि कार्बन का संयोजकता क्या होता है ना। ये सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन का संयोजकता क्या होता है जी, है ना। तो ये इस कार्बन का संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। 31वां नंबर सवाल, है ना, फटाफट अब करवाने वाले हैं, जल्दी से बताएंगे इस 31वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कि हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, ठीक है। तो हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा जी, 31वां नंबर सवाल, तो ये sp3 हाइब्रिडाइड होगा, ठीक है। चलिए 32वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, 32वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा बच्चा, कि श्रृंखलन श्रृंखलन गुण जो है ना सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिंक में, कार्बन में, सल्फर में, फास्फोरस में। तो बी इज द राइट आंसर मारिएगा कि कार्बन में श्रृंखलन गुण यानी चेन बनाने की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सबसे ज्यादा जो होता है कार्बन में होता है। 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल, है ना, क्या कहता है जरा ध्यान देंगे आप लोग इस 33 नंबर सवाल का, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है ना इसमें से कौन सा है, ठीक है। BF3NH3H2O, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये आप लिखिएगा BF3, है ना, BF3 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। चलिए 34वां नंबर सवाल, 34वां नंबर सवाल, है ना, ये बेहतरीन सवाल 34वां नंबर सवाल, और ये 34वां नंबर सवाल है क्या, कहता है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। सही बच्चा जानता होगा एल्कीन जो है ना योगात्मक अभिक्रिया देता है जी, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 35वां नंबर सवाल, और ये बड़ा बेहतरीन सवाल, इसका जल्दी से आप लोग जवाब देंगे, ठीक है, इसका जल्दी से आप लोग जवाब देंगे कि CNG में मुख्य रूप से क्या होता है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है जी, है ना। तो ये मीथेन होता है बच्चा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने करवाया बच्चों। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो जरूर हमारे क्लास आज के क्लास को जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और देखिए एक बार फिर से एक बात बताना चाहते हैं कि जो बच्चे 2023 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे 2023 की बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे साथ द्रोणाचार्य बैच में वो जुड़ सकते हैं बच्चों।
है ना। अभी आपका कंसेशन रेट चला हुआ है, ऑफर चला हुआ है, मात्र पूरे अब जितने समय बचे हुए हैं उसके लिए 2500 रुपया पे करना होगा। यदि अच्छा लगे हमारे क्लास तो जरूर हमारे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चों, और आपके डिमांड पर हमेशा आपके साथ हम बने रहेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।